નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 8માં ईदगाह पाठ हिंदी में भणी रहा छे। बराबर। इस इकाई में हमने देखते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है और ईद आ रही है। ईद और सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारियां करते हैं। सामान्य परिवार का यह चित्र इस पाठ में देखा जाता है। इसमें एक नायक है हामिद, जो छोटा बच्चा है। हामिद के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आता है, यह हमें इस पाठ में देखना है। और हामिद किस तरह अपनी बूढ़ी दादी है उसके लिए चिमटा खरीदता है और उसे कौन कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ती है और इस परेशानियों में से कैसे वो बाहर आता है, कैसे वह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदने के लिए वह अपनी इच्छाओं को मार देता है। वो मिठाइयाँ नहीं खाता, खिलौने नहीं खरीदता, लेकिन अपनी बूढ़ी दादी के लिए वह एक चिमटा खरीदता है। तो हमने यहाँ तक देखा था कि सब लोग घोड़े की सवारी करते। हामिद ये जो मित्र है वह घोड़े की सवारी करते हैं, चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। यहाँ तक हमने देखा था। सब चरखियों से उतरते हैं, तभी अब सभी बच्चे चरखियों से नीचे उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। देखा, यहाँ वो सब खिलौनों की दुकान पे जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि सभी खिलौने जैसे ऐसे बने हैं जैसे अभी बोल पड़ेंगे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है। महमूद ने कैसा सिपाही लिया है, तो खाकी वर्दी वाला, लाल पगड़ी वाला और कंधे पे बंदूक रखी है, और अभी व्यायाम करके वापस आएगा। ऐसा अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। मोहसिन को क्या पसंद आया? भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। भिश्ती क्या होता है? तो भिश्ती पहले के ज़माने में सभी पहले के ज़माने में नल नहीं थे, तभी गांव का एक आदमी ऐसे पानी भर के ले आता और सबके लिए क्या लाता, सबके घर पे थोड़ा थोड़ा पानी बेचता, तो उसे भिश्ती कहते हैं। और वो किस में लाता? तो एक चमड़े की थैली होती थी, उसमें पानी भर के लाता था, तो वह मशक कहा जाता है। नूरे को वकील से प्रेम है। तो नूरे को क्या पसंद है? वकील। याद रखना किस बच्चे ने क्या लिया है। तो महमूद ने सिपाही लिया, मोहसिन ने भिश्ती लिया और नूरे ने वकील। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिहर या बहस किए चले आ रहे हैं। कैसा वकील लिया है उसने? सफ़ेद कोट पहरी ने, सफ़ेद अचकन, उसके नीचे काला कोट, सफ़ेद अचकन और अचकन के जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर। और घड़ी कैसे? पुराने ज़माने की जंजीर वाली। एक हाथ में कानून का पोथा लिए मालूम पड़ता है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। सभी ने 2-2 पैसों के खिलौने खरीदे। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, लेकिन हमारे जो नायक है उसके पास तो 3 ही पैसे हैं। इतने में महंगे खिलौने कैसे ले? वो
हामिद है वह इतना महंगा खिलौना कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से टूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के, उन्हें लेकर वह क्या करेगा। ऐसे हामिद अपने मन में विचार करता है कि ऐसे खिलौने किस काम के, जो नीचे गिर पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी में पड़े तो रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने हामिद के कुछ काम के नहीं हैं। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। देखा, सभी बच्चे मिठाइयाँ भी खाते हैं कि किसी ने रेवड़ी ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा लिया, लेकिन बेचारा हामिद इस सब से दूर खड़ा देख रहा है। अबा के पास 3 पैसे हैं, बेचारा जोड़े मात्र 3 જ पैसा है। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखें से सबकी ओर देखता है। इसका खाना बच्चा है, हर बच्चे को मिठाइयाँ खिलौने अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ हामिद ललचाई आंखों से सबके देखता रहता है, मिठाइयाँ भी नहीं खाता। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। अचानक हामिद वही लोहे की दुकान पर रुक जाता है और उसके जो मित्र है वह आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको इसमें कोई रस नहीं है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। उसने देखा वहाँ उस लोहे की दुकान पे चिमटे रखे हुए हैं। उसने देखा और उसको अचानक याद आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारी है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा लेकर जाकर दादी को देता तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। वह सब सोचता है कि अगर मैं दादी के लिए ले जाऊंगा दादी खुश हो जाएगी और घर में एक काम की चीज़ भी आ जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होता है। वो सोचता है कि खिलौनों से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इससे मेरी दादी के हाथ तो नहीं जलेंगे। ज़रा देर ही तो को खुशी मिलती है, खिलौने से तो थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, फिर तो खिलौनों की और कोई आँख उठाकर नहीं देखता। वो सब सोचता है कि खिलौने तो थोड़ी ही देर के लिए होते हैं जैसे। यह फिर घर पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। अगर किसी से टकराया को कुछ भी हुआ तो रास्ते में भी टूट सकते हैं। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार जाए और इतने पैसे के ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। देखा यहाँ बच्चा कितना अपनी दादी का ख्याल रखता है और सब सोचता है कि खिलौना तो अभी टूट जाएंगे, ये खिलौना જે રમકડા છે તો તૂટી જશે કે છે, રસ્તામાં પણ તૂટી જઈ શકે છે, પણ જો હું આ ચીપીઓ લઈ જઈશ તો ફટફટ આ રોટલી પણ શેકાઈ જાય, આ કોકને આગ આપવી હોય, કોકને કોયલા આપવા હોય તો પણ ફટાફટ અપાઈ જશે। और बिचारी मारी दादी है, मेरी अम्मा है, એને क्या फुर्सत है बजार जवानी, एनी पासे पैसा पण क्या है, ए बधुं ए विचारे छे। आ रीतने हामिद चिमटा लेने के लिए सोचता है। आगे के वीडियो में हम आगे का पाठ देखेंगे। आप भी सभी मित्र यह पाठ पढ़ना। बहुत ही भावात्मक चित्र यहाँ लेखक ने हमें दिखाया है। आपकी आँखों में आंसू भी आ सकते हैं, ऐसा पाठ है। तो हम आगे के वीडियो में अगला पाठ देखेंगे। थैंक यू।